गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11वीं में आपको दोनों पुस्तक लेना अनिवार्य था, जिसमें आरोह में अभी हम पढ़ रहे हैं कबीर के दोहे, कबीर के पद, जिसमें पढ़ने का काम हम कल किए, जिसमें से आपको पहले साहित्यिक परिचय बताया गया। लिखने के लिए आप अगले पाठ का क्रमांक डालिए। क्रमांक में इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे कि बुक में, पुस्तक में क्रमांक नहीं दिया गया है। आप आरोह हेडिंग डालेंगे और पद्य खंड लिखेंगे। पद्य खंड के बाद उसमें अपने से ही पहला डाल के कबीर, और फिर है साहित्यिक परिचय। बुक में ध्यान देंगे और जहाँ से जहाँ तक कहा गया है, जन्म, इसको पूरा लिखेंगे। फिर प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं में बीजक ही इनकी प्रमुख रचना है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद्र, मैनी। उसके बाद है मृत्यु। मृत्यु के बाद जितनी दी गई है साहित्यिक विशेषताएं, उसमें से जहाँ तक कहा गया है नंबर 1, 2 ऐसे डाल के लिखना है। फर्स्ट है पहला, कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यहाँ तक में हुआ एक। फिर सेकंड, कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्हें काशी का जुलाहा कहा जाता है। कबीर के विधिवत शिक्षा का प्रमाण नहीं है। कहा गया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये कबीर की पंक्तियां हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं। यह हुआ सेकंड, दूसरा तक। और उसके बाद तीसरे के लिए उसके एक लाइन और नीचे से है, किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी गई है। इनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। इसलिए इन्हें संत कहा जाता है। यहाँ तक में हुई तीसरी विशेषता। इस प्रकार कवि परिचय में जन्म, मृत्यु, रचनाएं, यदि किसी को पुरस्कार मिला है तो उनका पुरस्कार, और उसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषताएं। प्रत्येक में 3 साहित्यिक विशेषताएं आपको लिखना है और उसी को याद करना है। कक्षा 11वीं में आपको 10वीं से कुछ ऊपर स्तर का कोर्स भी है, और उसी प्रकार व्यवहारिक ज्ञान, माने सिर्फ रस, छंद, अलंकार को न देखते हुए जो हम जीवन में महसूस करते हैं, आभास करते हैं, जानकारी है, उन सब का समावेश है। और पढ़ने में, माने कविता पढ़ें चाहे गद्यांश पढ़ें, उसको किस प्रकार पढ़ा जाए, किस प्रकार मात्राओं, विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाए और किस प्रकार उसका अर्थ निकाला जाए। जैसे समझाते समय हम जो समझ रहे हैं, अर्थ ग्रहण के आधार पे उसमें प्रश्न उत्तर रहेंगे। यहाँ पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। जैसे इसमें इतना कहा गया है, उसका ये अर्थ है कि ईश्वर को न हमने देखा है, न ही कबीरदास जी ने देखा था, किंतु उन्होंने धर्म के नाम पर जो विशेष आडंबर करते हैं, उन्हें समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है। ज्योति के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने ये बताया है कि यह एक ही वायु है, एक ही प्रकाश है, जिसमें सब सांस ले रहे हैं और जिसका उपयोग कर रहे हैं। फिर हिंदू अलग और मुसलमान अलग कैसे हुआ। इस प्रकार से अनेक तर्क जो हम अपने जीवन में स्वयं महसूस कर सके, अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए कि एक ही परमात्मा है और एक ही परमात्मा ने सबको बनाया है, इसलिए हम भाईचारे की भावना रखें। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। समय के साथ अलग अलग शासन हुआ और भारत में कभी पंडितों और मुल्लाओं का बहुत बोलबाला था। जैसे आज हम अपने आप में सभी चीजों को आधुनिक तकनीकी से महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वह सब नहीं था। तो लोग धर्मावलंबी होते थे, माने धर्म गुरु जो होता था
वो जो कहते उसी पर विश्वास करके चलते, उसके लिए अनेक लड़ाइयां होती, लोगों में टकराव होता। तो उन लोगों को उन्होंने ईश्वर की पहचान कराकर कि ये देखो संसार में सब कुछ एक समान है, इसलिए मुस्लिम और हिंदू के नाम पर लड़ाइयां न लड़े, वास्तविक संसार का परिचय कराया। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित, माने अलग से ये लिखा हुआ है, जो संपादन है उसमें से लिया गया है। वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है, इसलिए इसका शीर्षक इसी प्रकार है। अब लिखेंगे पद्यांशों की व्याख्या। इसमें पहला पद है, हम तो एक करी जाना से लेकर व्यापय कहे कबीर दीवाना तक। संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग, फिर अर्थ, और जो अभी हम अर्थ पढ़ रहे हैं उसी के आधार पे उसमें प्रश्नोत्तर भी रहेगा, जो आपका 11 का पैटर्न है उसमें। इसलिए ध्यान पूर्वक लिखते समय प्रत्येक अर्थ को इस प्रकार लिखें कि आपको उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएं। कल हमने पढ़ा था, आज आपके लिखने के काम में यहाँ से यहाँ तक में एक पद, दूसरा में है संतो देखत जग बौराना से लेकर तिलक अनुमाना तक, माने यहाँ से अंत तक ही दूसरा पद है, किंतु लिखने की सहूलियत से यहाँ तक का अर्थ एक साथ लिखेंगे, फिर अगले पेज पर आएंगे। साखी शब्दहि से लेकर सहजय सहज समाना, यहाँ तक में तीसरा पद रहेगा, जिसमें अब आपको है कि कक्षा 11वीं के स्तर पर आप स्वयं से अर्थ लिख पाएं। अभी आपको स्वरूप के लिए माने किस प्रकार से लिखना है आपको ये पैटर्न मालूम है, उसके लिए 1-2 का अर्थ लिखवा देंगे, लिख सकेंगे आप। और उसके बाद जो तीसरा पद है उसका अर्थ आप खुद से लिखेंगे, और इसमें सिर्फ लिखा हुआ या रटा हुआ नहीं, शाब्दिक अर्थ लगाकर पद्यांश का सही अर्थ लेकर उसमें प्रश्न उत्तर जो है, इसके बाद जो प्रश्न उत्तर आएगा उसको इसमें से बता पाएं, इस प्रकार से उसका अर्थ लिखना है। लिखते समय पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का क्रमशः लिखेंगे, जिसमें इस प्रकार है। पहला पद्यांश, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और विशेष। फिर दूसरा पद, इसमें इसी प्रकार संदर्भ दोनों में एक समान रहेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। प्रसंग और अर्थ और विशेष। जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते समय पद्यांश में जो भी बातें हैं उसका उसमें अर्थ आ जाता है, उसके आधार पर आगे प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कहा है, इस संसार में मनुष्य एक ही धर्म है, मानवता का, और संसार में सभी लोग एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये बताया है संत कबीरदास जी ने कि जब एक ही चीजों का सभी प्रयोग कर रहे हैं, कि हिंदू के लिए अलग से या मुस्लिम के लिए अलग से नहीं है, तो फिर क्यों अलग अलग होकर धर्म के नाम पर वे अलग ईश्वर मान लेते हैं। जिस प्रकार बढ़ई एक ही लकड़ी को अलग अलग आकार देता है, वैसे ही बढ़ई के समान एक ही ईश्वर है, जिन्होंने हमें अलग अलग मनुष्य के रूप में बनाया है। कुम्हार एक ही मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाता है, इसलिए मनुष्य अनेक हैं किंतु ईश्वर एक है। हमें धर्म के नाम पर अलगाव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? इसमें अलग से दर्शाया नहीं गया है, इसीलिए आपको कहा गया है बहुत से काव्य में ऐसे हैं जिसमें अर्थ आपको लगाना है। मानव का शरीर जल, वायु, भूमि, आकाश आदि, अग्नि
इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तीसरा प्रश्न है, इसमें जो काव्य दिया गया है, काव्य की 2 पंक्ति है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटै अग्नि न काटै कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपै सोई। इसके आधार पर, माने इस कविता 2 लाइन जो पंक्तियां हैं उसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। अर्थ में हमने पढ़ा कि बढ़ई एक ही लकड़ी को काटकर अलग अलग स्वरूप देता है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर है जो अलग अलग मनुष्य को बनाता है। सभी मनुष्य की आत्मा में एक ही ईश्वर है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और कबीरदास जी और भी कहते हैं, संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, माने सभी जगह एक ही ईश्वर है। उसके अलग अलग रूप मनुष्यों ने स्वयं ही अलग अलग धारण कर लिया है, माने ईश्वर व्यापक है, सभी जगह पर व्याप्त हैं। इसलिए उसे ढूंढने के लिए मंदिर या मस्जिद इस प्रकार से कोई एक निश्चित स्थान तय न करें और न ही कोई बाह्य आडंबर करें। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? सभी मनुष्य को जीवन की चाह होती है, माया मोह बंधन अपना संकलन करने के लिए, किंतु कबीरदास जी सिर्फ सांसारिक चीजों में से उदाहरण देते हुए संसार के लोगों को भलाई के रास्ते पर, मानवता के रास्ते पर लाना चाहते थे। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के निराकार रूप को समझाने का प्रयास किया है। कबीर के अनुसार धर्म गुरुओं को मानकर लोग आपस में लड़ते हैं, किंतु यदि संसार की वास्तविकता देखें तो एक ही ईश्वर है। इस प्रकार अपने इसी तर्क को लेकर चलते हैं और कोई माया मोह के बंधन में नहीं होते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? कबीरदास जी ने ऐसा इसलिए कहा कि यदि संसार में कोई चिकनी चुपड़ी बातें करे, इधर उधर की बातें कर कर अपना काम निकालना चाहे तो लोग बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं, किंतु यदि कोई वास्तविकता सच्चाई को सामने लाते हैं तो लोग उसके बारे में 100 तर्क करते हैं और अलग अलग तर्कों से उसकी बातों पर टिप्पणी करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि यह संसार पगला गया है। जो सच बोलना चाहता है उसके पीछे लोग दौड़ते हैं मारने के लिए, और जो झूठ बोलता है उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। कवि के अनुसार जो अच्छाई करने वाला मनुष्य है उसे अनेक कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तब वह जाकर अपना तर्क बता पाता है। किंतु कोई लोभ लालच में लाकर कोई अपना स्वार्थ निकालना चाहे तो मनुष्य आसानी से उनकी बातों को मान लेता है। इसे ही कबीरदास जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का अर्थ यह है कि कबीरदास जी ने नियम और धर्म, हिंदू अपने अनुसार नियम बनाता है, मुस्लिम अपने अनुसार, क्षमता के अनुसार यदि किसी के पास उन नियमों का पालन करने की क्षमता नहीं है तो भी लोग ये मानकर चलते हैं कि ये धर्म का कहना है, धर्म गुरु का कहना है, तो ऐसे लोगों की कमियों को उन्होंने बताया है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि समाज सुधारक के रूप में धर्म का पालन कराने वाले, माने हिंदू धर्म में ये कहा गया है ऐसा करना है, प्रातः स्नान कर मूर्ति पूजा करना, अंधविश्वास आदि धर्म के नाम पर अनेक आडंबर लोगों को बताना और लोग आसानी से उसको मान लेते हैं। आत्मज्ञान को ना मानकर मूर्ति पूजा करते हैं, धर्म गुरुओं की बातें ना मानकर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ आदि में लीन रहते हैं। ऐसी बातों पर संत कबीरदास जी ने अपने तर्क के सहित अपनी बातों को प्रस्तुत किया है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर
शिष्यों की क्या गति होती है। हमने तीसरे पद्यांश माने पेज नंबर 120 में जो है उसके अर्थ में यह पढ़ा है। इसमें गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछिताना, यह जो पंक्ति है उसका यह अर्थ है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में माने सिर्फ धर्म के नाम पर वह आडंबर तीर्थ यात्रा ये सबको बताते हैं, धर्म के नाम पर कर्मकांड करवाते हैं। ऐसे के गुरु को मानकर लोग उसके साथ कुछ भी कर्मकांड करते हैं। शिष्यों की क्या गति होती है का तात्पर्य है ऐसे लोग क्या बहुत अच्छा कर्म कर पाते हैं? नहीं, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, लोग अंधविश्वास पर चलते हैं। इसे ही उन्होंने उनकी गति कहा है। बाह्याडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। टोपी पहरे माला पहरे, इस प्रकार की जो 2 पंक्तियां हैं उसमें है, और इसका अर्थ यह है कि माला टोपी पहनकर या इस प्रकार विशिष्ट स्वरूप बनाकर भगवान को यह दर्शाना कि हमने भगवान को अपने साथ रखा है या आप ऐसा करेंगे तो मिल सकता है। इसके जगह पर स्वयं आत्म को पहचाने, माने ईश्वर एक है, सभी मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का निवास है, इस बात को स्वीकार करें और इसमें अर्थ के आधार पर 1-2 लाइन का जो उसमें विशेष आता है इन पंक्तियों का उसको दर्शाना है। आज के लिए यह आपका होमवर्क है, माने गृह कार्य है आपका कि पहले कवि परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय जो आपको बिंदु दर्शाए गए, उसके बाद व्याख्या और व्याख्या के बाद प्रश्न उत्तर आपको जो निर्देशन दिया जाएगा उसके आधार पर आप पूर्ण करेंगे। किसी का भी लिखने का काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। अभी से यदि अधूरा कार्य रहेगा तो आगे उसको पूर्ण करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इसके बाद वितान का पाठ रहेगा। जिसने कॉपी नहीं बनाई होगी वे पहले कॉपी बनाएं, पाठ 1 को पहले पूरा करें, नहीं कर पा रहे हैं जगह छोड़ें, पाठ 2 को करेंगे। और यहाँ तक पाठ 2 का अर्थ है ये 1 पाठ गद्य और 1 पाठ पद्य। इसके बाद अगला वितान को पढ़ेंगे।